नमस्कार। अपोलो माइक्रोसिस्टम्स की ताज़ा Q4 अर्निंग्स आ चुकी हैं। नंबर्स तो काफ़ी धमाकेदार लग रहे हैं, लेकिन क्या सच में सब कुछ उतना ही शानदार है? आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम इस कंपनी की शानदार ग्रोथ और उसके वैल्यूएशन की असली सच्चाई यानी रियलिटी चेक का गहराई से विश्लेषण करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे नंबर्स पर आते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा स्टॉक जिसने पिछले सिर्फ 5 सालों में इन्वेस्टर्स के पैसों को 25 गुना कर दिया हो, वो आज फंडामेंटली कैसा परफॉर्म कर रहा है? क्या इसके बेसिक्स अभी भी स्ट्रांग हैं या फिर सिर्फ हवा में महल बन रहे हैं? मार्केट में इस वक्त ये सबसे बड़ा सवाल है और आज हम इन्हीं ताज़ा आंकड़ों की गहराई में जाकर इसका जवाब ढूंढेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं Q4 के हाइलाइट्स और डिविडेंड के बारे में। शुरुआत एक काफ़ी पॉजिटिव नोट पर हुई है। कंपनी ने इस क्वार्टर में 25 पैसे प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान किया है। देखिए, डिविडेंड देना हमेशा मैनेजमेंट के कॉन्फिडेंस को दिखाता है। ये इन्वेस्टर्स को रिवॉर्ड करने का एक बढ़िया तरीका है और कह सकते हैं कि ये एक बहुत ही बेहतरीन शुरुआत है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रेवेन्यू में आए उछाल को और इसे मार्केट के अनुमानों के साथ कंपेयर करते हैं। यहाँ नंबर्स में जबरदस्त मोमेंटम दिख रहा है। पिछले साल ठीक इसी क्वार्टर में रेवेन्यू 161 करोड़ था, फिर Q3 में ये बढ़कर 252 करोड़ हुआ और अब इस Q4 में ये आंकड़ा 293 करोड़ तक पहुंच गया है। मतलब अगर हम साल दर साल यानी ईयर ऑन ईयर देखें तो ये करीब 85% की भारी भरकम छलांग है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी 18% का शानदार जंप है। ग्रोथ की कहानी तो यहाँ बिल्कुल साफ और मजबूत नजर आ रही है। लेकिन रुके, यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प पेंच है। इतनी जबरदस्त ग्रोथ्स के बावजूद मार्केट के एक्सपर्ट्स कुछ और ही उम्मीद लगाए बैठे थे। उनका अनुमान था कि रेवेन्यू 320 से 330 करोड़ के आसपास रहेगा, लेकिन असल आंकड़ा 293 करोड़ पर ही आकर रुक गया। मतलब रेवेन्यू ने एस्टिमेट को मिस कर दिया है। हालांकि अच्छी बात यह रही कि प्रॉफिट के मामले में कंपनी ने बाजी मार ली। मार्केट को लगभग 350 करोड़ के प्रॉफिट की उम्मीद थी और कंपनी ने 36-37 करोड़ के आसपास प्रॉफिट दर्ज करके उस अनुमान को पार कर लिया। तो हुआ कुछ यूं कि टॉप लाइन मिस हुई, लेकिन बॉटम लाइन ने खुश कर दिया। चलिए अब बात करते हैं प्रॉफिट और मार्जिन में हुए इस शानदार एक्सपेंशन की। प्रॉफिट के आंकड़े अगर देखेंगे तो सच में हैरान रह जाएंगे। पिछले साल Q4 में प्रॉफिट सिर्फ 14 करोड़ था, पिछली तिमाही में ये 23 करोड़ हुआ और अब सीधा 36 करोड़। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ये 160% का एक अविश्वसनीय उछाल है और क्वार्टर बेसिस पर भी 70% की जबरदस्त ग्रोथ है। कंपनी की जो असली ऑपरेशनल एफिशिएंसी है ना, कामकाज की जो दक्षता है, वो यहाँ साफ चमकती हुई दिखाई दे रही है। अब ये प्रॉफिट कोई जादू से नहीं बढ़ा है, इसके पीछे है मार्जिन्स में हुआ बेहतरीन सुधार। पिछले साल मार्जिन सिर्फ 8.63% था, जो अब जंप करके 12.5% हो गया है। पिछली तिमाही के 9.07% के मुकाबले भी ये एक बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट है और जाहिर है इसका सीधा फायदा EPS यानी अर्निंग्स पर शेयर को मिला है। EPS 46 पैसे से बढ़कर अब ₹1.09 हो गया है। फंडामेंटल्स के नजरिए से तो भाई ये पूरी कहानी बेहद स्ट्रांग लग रही है। खैर, अब वक्त आ गया है इस पूरी पिक्चर के सबसे अहम हिस्से का, वैल्यूएशन रियलिटी चेक। अभी तक हमने जो भी देखा वो काफी एक्साइटिंग था, लेकिन असली कैच यहाँ है। सवाल ये है कि इस शानदार फंडामेंटल ग्रोथ और स्टॉक के करंट प्राइस के बीच का तालमेल कैसा है। देखिए, एक तरफ तो प्रॉफिट में 160% की जबरदस्त ग्रोथ है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम आज के प्राइस पर PE रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो कैलकुलेट करें तो ये लगभग 90 के आसपास आता है। फाइनेंशियल मार्केट में 90 का PE साफ साफ चिल्लाकर कह रहा है कि ये शेयर इस वक्त काफी महंगा है, या सीधे शब्दों में कहें तो भारी रूप से ओवरवैल्यूड जोन में ट्रेड कर रहा है। लेकिन ये इतना महंगा क्यों है? इसके लिए हमें इसके इतिहास पर नजर डालनी होगी। पिछले एक ही साल में इस शेयर ने 110% का बम्पर रिटर्न दिया है और 5 साल का रिटर्न तो और भी हैरान करने वाला है, पूरे 25 गुना। इसका सीधा मतलब यह है कि मार्केट ने इस कंपनी को इसके शानदार परफॉर्मेंस का इनाम पहले ही बहुत भारी मात्रा में दे दिया है। फ्यूचर ग्रोथ की काफी हद तक प्राइसिंग पहले ही हो चुकी है। और बस यहीं से एक बड़ी चेतावनी सामने आती है। एक्सपर्ट्स और सोर्सेस का मानना है कि ये शेयर अब सैचुरेशन मोड यानी संतृप्ति की स्थिति में आ चुका है, क्योंकि शेयर का प्राइस पहले ही रॉकेट की तरह ऊपर जा चुका है और दूसरी तरफ EPS अभी भी ₹1.09 के लेवल पर है। तो इस EPS के साथ 90 के इतने हाई PE को जस्टिफाई करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए ये माना जा रहा है कि फिलहाल इस स्टॉक के लिए 300 के लेवल्स को पार करना कोई आसान खेल नहीं होगा। तो ये पूरा एक्सप्लेनर हमें एक बहुत ही क्रिटिकल सवाल पे लाके छोड़ देता है
क्या अपोलो माइक्रोसिस्टम्स अपने ईपीएस को इतनी तेजी से बढ़ा पाएगा कि वो इस 90 के प्रीमियम वैल्यूएशन को सही साबित कर सके? ये देखना वाकई बहुत दिलचस्प होने वाला है कि कंपनी के इन बेहतरीन फंडामेंटल्स और आसमान छूते शेयर प्राइस के बीच का ये बैलेंस भविष्य में कैसे सेटल होता है। आज के इस एक्सप्लेनर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस आखिरी सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा।